हमारी प्यारी पृथ्वी रत्नों और अमूल्य धातुओं से भरी पड़ी है, लेकिन कब तक हम पृथ्वी पर ही डिपेंड रहेंगे। हमारी पृथ्वी पर मिनरल्स और कई सारे खनिज निकलते हैं, पर यह बहुत ही आम बात है। दुनिया में कई सारी ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां पर लगातार माइनिंग एक्टिविटी चलती रहती है। परिणाम स्वरूप लैंडस्लाइड जैसी कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। लेकिन वही बात करें चांद की, जो कि पूरी तरह वीरान है, वहाँ हवा तक नहीं चलती। वहाँ इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि अभी के लिए नामुमकिन है। दरअसल चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी के मुकाबले 1.6 रह जाता है, तो इसकी वजह से भी खुदाई पर असर पड़ सकता है। चंद्रमा पर खुदाई करने से, किसी मशीन के द्वारा खोदने से चंद्रमा की मिट्टी मशीन के ऊपर चढ़ने लगती है, ठीक उसी तरह जिस तरह चींटी शरीर पर चढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ की मिट्टी इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड है और इसी वजह से वहाँ की मिट्टी मशीन पर चढ़ने लगती है। अगर वहाँ पर बात करें पाए जाने वाले खनिजों की, तो वहाँ पर पृथ्वी जैसे कई सारे नॉन मिनरल्स हैं, जिसका उपयोग मानव जाति की श्रेष्ठता के लिए किया जा सकता है। वही दूसरी तरफ बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ कई सारे अननोन मिनरल्स भी मिले। ये बात सभी को पता है कि चंद्रमा पर हीलियम-3 मौजूद है। एक्सपर्ट का कहना है कि 15 किलो हीलियम से पूरे भारत को 2 साल तक बिजली दी जा सकती है और आने वाले 10 से 15 सालों में न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करके ऐसे रिएक्टर्स बनाए जाएंगे जो धरती को ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी देने में मददगार है। इससे होगा क्या? इससे हमारी फसल फ्यूल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और धरती को नुकसान नहीं पहुंचेगा। चंद्रमा पर खासतौर पर पहाड़ों में अद्भुत खजाना हो सकता है, लेकिन पर पहाड़ों पर ही क्यों? देखिए, हमारी धरती पर पहाड़ों का निर्माण किस तरह हुआ था। हिमालयन श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ था? पहले हमारा देश भारत एशिया का हिस्सा नहीं था, ये अफ्रीका के देशों के साथ जुड़ा हुआ था। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी दरार पड़ी करोड़ों साल पहले, और वो दरार धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आई। धरती में 5 लेयर्स हैं। सबसे ऊपरी हिस्से को क्रस्ट कहा जाता है, नीचे की लेयर मैंथल और सबसे बीच की लेयर उसे मोन्टन लेयर कहते हैं, जो कि पिघला हुआ पदार्थ होता है, जिसे लावा भी कहते हैं, उसे कोर कहा जाता है। और जो धरती की प्लेट्स हैं वो एक दूसरे पर घूमती रहती है। जब सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी, धरती की फॉर्मेशन हुई थी, उस वक्त सारे ग्रह गर्म थे, इतने गर्म कि उनकी सतह पर लावा तैर रहा था। उस समय जो मेटल्स पिघले हुए थे वो नीचे धंस गए और समय के बीतने के साथ साथ धरती का टेम्परेचर ठंडा होने लगा और समय आने पर सारी धरती ठंडी हुई। और इसी वजह से आज भी कहा जाता है कि धरती के नीचे बहुत सारा कीमती मेटल्स दबा हुआ, जैसे हीरा, प्लेटिनम, सोना, चांदी। लेकिन इनकी खुदाई इतनी आसान नहीं है, ये काफ़ी महंगा प्रोसेस है। लेकिन जब धरती पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आना, लावे का फटना या किसी पहाड़ का बनना, तो इसमें नीचे की लेयर ऊपर की लेयर से टकराकर ऊपर उठती है, तो नीचे जो भी खनिज या मेटल्स हैं वो ऊपर आने लगते हैं। तो इसी वजह से पहाड़ों पर प्रचुर मात्रा में मेटल और खनिज मिलते हैं। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर कुछ हलचल महसूस की, जो कि भूकंप की हलचल है। इसका सीधा मतलब है कि चांद टेक्टोनिकली पूरा एक्टिव है, इसलिए चंद्रमा पर पहाड़ों पर खूब सारे प्रचुर मात्रा में खनिज और मेटल्स हैं। एक और जानकारी आपको दे दें कि चंद्रमा पर जो बड़े बड़े खड्डे हैं वो मेटल्स के टकराने से बनते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि उन खड्डों में अरबों खरबों का खजाना, या शायद इससे भी ज़्यादा कीमती, क्योंकि मेटरोइड, एस्टेरॉइड, सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसे मेटल्स होते हैं। और जब ये चांद से टकराते हैं तो चांद की सतह के अंदर ही घुस जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।